युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो द्विगुणित होता है, युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात दो कोशिका निर्मित होती है। दो कोशिका निर्मित होती है। बीजांड द्वार की तरफ बेसल सेल और शीर्ष के तरफ शीर्षस्थ कोशिका। आधारीय कोशिका से 6 से 10 कोशिकाओं का समूह निर्मित होता है, जिसे सस्पेंसर कोशिका या निलंबक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक कोशिका, सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका। ठीक है ना? टर्मिनल कोशिका में लगातार विभाजन होने से 8 से 10 कोशिका निर्मित होती है और उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। इसे गोलाकार भ्रूण कहते हैं। गोलाकार भ्रूण में विभाजन के पश्चात हृदय के आकार की संरचना निर्मित होती है। कैसी संरचना निर्मित होती है? हृदय के आकार की संरचना निर्मित होती है। कैसा संरचना? हृदय के आकार की संरचना निर्मित होती है और 2 बीज पत्र निर्मित होने लगते हैं। 2 बीज पत्र निर्मित होने लगते हैं। 2 बीज पत्र निर्मित होने लगते हैं। ठीक है ना? इसके पश्चात परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। 2 बीज पत्र निर्मित होते हैं। एक होता है हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार और एक होता है एपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक। ठीक है? बीज पत्रोपरिक जो एपिकोटाइल होता है उससे तना और पत्ती विकसित होती है। हाइपोकोटाइल से रेडिकल या प्लूमूल विकसित होता है। रेडिकल और प्लूमूल का विकास होता है, जिससे जड़ और तना विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास होता है।